नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ये भी सॉल्यूशन से करेंगे, पेज नंबर 60। कल सॉल्यूशन भी भेजा था मैंने आपको। तो क्या है, फाइंड द थर्स्ट ऑन ए वर्टिकल क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ वन साइड ऑफ लेंथ ए इन द सरफेस। इसने कहा है एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे है, और जो इसके ऊपर वाली साइड है वो क्या है, ए बी, उसकी लेंथ है ए, एंड द अपोजिट साइड ऑफ लेंथ बी, अपोजिट वाली साइड की लेंथ है बी। पैरेलल टू इट डेप्थ कितनी है उसकी, h है, यानी a से और यहाँ तक की ये हाइट क्या है, h है। इफ़ द फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ ए टॉप लेयर ऑफ डेंसिटी रो, अगर फ्लूइड जिसकी डेंसिटी रो है, थिकनेस h/2 है, एंड द रेस्ट ऑफ डेंसिटी, ये कह रहा है इसमें मान लिया कि दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, इसमें दो लिक्विड्स हैं, ऊपर वाले की रो डेंसिटी है और बाकी जो बच गया उसकी सिग्मा डेंसिटी है। देन प्रूव दैट द थर्स्ट ऑन द क्वाड्रिलेटरल, वो ये आएगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, हम निकाल लेते हैं, ये दो केस बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। पहला केस डिस्कस करते हैं कि जब ये दो लिक्विड्स में नहीं था, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल था, तो प्रेशर निकालना है, और उसके बाद जब दो लिक्विड्स अलग अलग डेंसिटी के इसके अंदर लाई कर रहे हैं तो हमें निकालना है प्रेशर। तो हमें टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑफ हाइट h एंड पैरेलल साइड ए एंड बी इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। इसको हमने, इसका सेंट्रोइड निकालने के लिए इसको हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक तो ए बी डी, एक बी डी सी। इक्वल वेट्स प्रोपोर्शनल टू बेस आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये कह रहा है हमने क्या किया, इक्वल वेट्स रखे हमने इनके कोनों में वर्टेक्स पे। देयरफॉर वेट्स ऑफ वर्टेक्स ए बी सी डी आर, इसलिए ए बी सी डी इनका वर्टेक्स का वेट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एक तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की वजह से वेट रखा ए पॉइंट पे ए डब्ल्यू, बी पॉइंट पे इस ट्रायंगल की वजह से ए डब्ल्यू, और इस नीचे वाले ट्रायंगल की वजह से बी डब्ल्यू, क्योंकि ये लेंथ बी है, बी डब्ल्यू वेट, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट सी पे सिर्फ बी डब्ल्यू, फिर पॉइंट डी पे ए प्लस बी डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली। तो अब डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे, इन सारे वर्टेक्स को ऐड करेंगे और इस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स की वैल्यू क्या है और फिर जो उस पर वेट अप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये पॉइंट ए और बी है, ये कहाँ है, सरफेस पे है। इस पॉइंट पे कितना वेट है, ए डब्ल्यू, और इस पॉइंट पे है ए प्लस बी इंटू में डब्ल्यू। अब ये सरफेस पे पॉइंट है, सरफेस पे है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू ऑफ ए और बी क्या है, जी है, वर्टेक्स ज़ीरो, ए और बी कितने हैं, जीरो है, क्योंकि ये सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो ज़ीरो इंटू में ए डब्ल्यू प्लस में ए प्लस बी इंटू में डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू में ज़ीरो, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट सी डब्ल्यू। तो बी डब्ल्यू और इसकी हाइट क्या है हमारी, ये वर्टेक्स क्या होगा, जो इसकी हाइट होगी, यानी एच है, यानी बी डब्ल्यू इंटू में एच, और फिर डी हमारा ए प्लस बी डब्ल्यू इंटू में इसकी भी हाइट हमारी एच है, एच। तो ये आ गया ए प्लस 2b/3 ए प्लस बी इंटू में एच, ठीक है। और उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से। देखो ये फार्मूला है सेंट्रोइड निकालने के लिए, डेप्थ इंटू में स्मॉल एरियाज डिवाइडेड बाय में टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया हमारा ये है, ये पॉइंट्स जो वर्टेक्स है हमारे उन सबको हम ऐड कर देंगे जो वेट के साथ अलाई कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, 1 में ए प्लस बी इंटू में एच, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये तो सेंट्रोइड, ये एरिया और रो जी मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया हमारा प्रेशर ऑन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी।
फिर सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में रो डेंसिटी वाला, नीचे वाले में सिग्मा डेंसिटी वाला। तो अब देखो यहाँ तक जो फ्लूइड है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ तक एक फ्लूइड है सी डैश डी डैश तक, तो ये पूरी हाइट h है और ये बीच में है, तो ये हाइट कितनी होगी h/2। नीचे भी तो हमने क्या किया, सी डैश और डी डैश इज द लाइन ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सी डैश डी डैश लाइन ड्रॉ की हमने, जिनकी डेंसिटीज रो सिग्मा है और हाइट क्या है h/2। तो प्रोसीड करते हैं एज इन पार्ट 1 में जैसे हम चले थे। इसमें हमने कैसे निकाला था, इस पूरे पे निकाला था। इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर निकालेंगे ए बी डी डैश और सी डैश क्वाड्रिलेटरल पे। तो P1 प्रेशर उसको मान लिया हमने, P1 प्रेशर है रो जी। अब हाइट हो गई h/2 का स्क्वायर। देखो इसमें हमें जो जो चाहिए थी ना, बस उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी हमने कि h की जगह क्या आ गया h/2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद a+2b, तो a प्लस ट्वाइस ऑफ a+b/2, ठीक है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू क्या आ रही है a+b/2 आ रही है। जो सी डैश और डी डैश आएगा वो हमारा a+b/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से ये ट्रायंगल यूज़ करते हैं। ऊपर नीचे ये साइड हमारी a थी, ये b थी, ये क्वाड्रिलेटरल का हमने हाफ कर दिया, ठीक है, ये आ गया। फिर निकालते हैं डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डी डैश सी डी, नीचे वाला इसका सेंट्रोइड निकालते हैं, ठीक है। अब इसका सेंट्रोइड निकालते हैं तो उसके लिए क्या होगा, बिलो सी डैश डी डैश हमें निकालना है, इसके नीचे ही निकालना है ना, ये शेप आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a+b/2 a+b/2 प्लस में ट्वाइस ऑफ b। तो ये कहाँ से आया, देखो ये सेंट्रोइड निकाल रहे थे ना हम, तो सेंट्रोइड क्या था a। अब a की वैल्यू हमारी है a+b/2 प्लस में 2b, क्योंकि ये हमारा बेस हमारा सेम है, प्लस में 2b डिवाइडेड बाय 3 इंटू में a+b, यानी a+b/2 प्लस में b इंटू में h, लेकिन अब हाइट क्या हो गई हमारी h/2 आ गई। तो ये वैल्यू पुट की, तो ये आ गया हमारा सेंट्रोइड हमारी दूसरी वाली शेप का, नीचे वाली का। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये नीचे वाले का एरिया निकालना है, तो वो सीधा इसमें पुट कर देंगे। एरिया 1/2, ए की जगह a+b/2 प्लस में b इंटू में h/2, ये एरिया आ गया। तो प्रेशर P2 क्या आ जाएगा, रो जी h/2, ये P1 प्रेशर प्लस में P2 प्रेशर। ये P2 तो हमारा आ गया, क्योंकि इसमें क्या है रो जी h/2, P2 निकाल रहे हैं ना अभी हम नीचे वाले का। अब देखो P2 क्या है, ये जो है ये सी डैश डी डैश, ये सरफेस नहीं है। अब की बार जब हम नीचे वाला निकाल रहे हैं, इसके ऊपर लिक्विड है, एक तो ये होता है सरफेस, ठीक है। अब इसके ऊपर लिक्विड है, यानी ये जो लेयर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना रो सिग्मा डेंसिटी वाले लिक्विड्स में, तो ये वाली डेंसिटी भी हमारी यूज़ होगी, रो जी h/2 प्लस में फिर नीचे वाला सिग्मा जी, और फिर ये हमारा आ गया सेंट्रोइड ऑफ द नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल का, इनटू में हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये आ गया P2 प्रेशर समझ आ गया इस पॉइंट की वजह से, जिस पे ऊपर वाला लिक्विड लाई कर रहा है और नीचे तो है ही है लिक्विड। फिर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, ये वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपका सॉल्यूशन से होगा, 4th एग्जाम्पल है उसमें, और इसमें है 14। A parallelogram is immersed in water, one side being in surface, divide it into n parts। इसने कहा कि एक पैरेललोग्राम को हमने इमर्स किया है, सरफेस पे A B पॉइंट्स है, और फिर हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे पैरेललोग्राम के साथ में इसको ब्रेक किया है, छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया। देखो ये पैरेललोग्राम था, ये सरफेस पे इसका पॉइंट लाई कर रहा है ए और बी, और फिर ऐसे ऐसे हमने कई पैरेललोग्राम बना लिए, कई इन द सेंस यूं चलते 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 चलते
n पैरेललोग्राम बना लिए। ठीक है, अब ये डिवाइड इट इनटू n parts by horizontal line so that thrust on these parts may be equal। ये कह रहा thrust इन parts में equal होगा। show that the depth of dividing lines are proportional to square root of natural number। ये कह रहा है जो डेप्थ है ना वो स्क्वायर रूट होगी नेचुरल नंबर का। मतलब हमने पहले हाइट ली, ये वाली हाइट लेते हैं पहले हम। पहले ये कोई हाइट है h1, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि जो h है, h1 हो या h2 है, वो स्क्वायर रूट का इसके इक्वल है कि h1 इज इक्वल टू 1/√n, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम को। बी डिवाइड इनटू n स्ट्रिप, कंसीडर द ith स्ट्रिप। इसने मान लिया कोई भी ith स्ट्रिप है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, H E F G, ये वाली H E F G ये स्ट्रिप है जिसकी हाइट क्या है हमारी H I हाइट है। बी द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। लेट द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पूरे की तो क्या है, पूरे की हाइट कितनी है, पैरेललोग्राम की कंप्लीट हाइट है हमारी H, ठीक है। HI, ये HI हमने मान ली इसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस से, पैरेललोग्राम ABFE, ABFE, ठीक है। इस पूरे पैरेललोग्राम की क्या है, HI। नाउ द प्रेशर ऑन ईच स्ट्रिप इज इक्वल। हर स्ट्रिप पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। हर स्ट्रिप पे प्रेशर इज इक्वल, देन इसीलिए प्रेशर ऑन HEFG क्या हो जाएगा, ith है ना, तो 1 ith। अब देखो एक चीज़ है, जब हम उसका हाफ करते हैं तो 1/2 होता है, थ्राइस करते हैं 1/3 होता है। तो अगर ith कर रहे हैं तो 1/ith हो जाएगा ना। प्रेशर क्या है, हर एक पे इक्वल है, यानी पूरे का 1 ith ऑफ कंप्लीट प्रेशर ऑन द पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है। अब 1/ith, डेंसिटी रो G। अब इसकी हाइट क्या है, सेंट्रोइड निकालना है ना हमें, इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो ये HI हाइट पे है तो सेंट्रोइड हो गया HI/2, इंटू में एरिया हो गया A इंटू में साइड क्या है A इंटू में HI। अब एंड प्रेशर ऑन द होल, पूरे पैरेललोग्राम पे, पूरे कंप्लीट पे क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड यानी H/2, AH इसका एरिया आ गया। तो प्रेशर ऑन ईच स्ट्रिप, इसके हिसाब से ईच स्ट्रिप पे प्रेशर कितना होगा, ये कंप्लीट का है तो 1/n/this हो जाएगा। अब ये क्या है, ये भी पैरेललोग्राम का n पार्ट्स में है, ये ith पार्ट्स में है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वल करने के, क्योंकि प्रेशर हर स्ट्रिप पे इक्वल आ रहा है ना, तो ये इक्वल टू ये भी एक पोर्शन का है, ये भी एक पोर्शन का है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमने HI निकाली, HI क्या आ गई, √I/n। तो वो क्या है, अगर हम I को कुछ अलग पुट करते जाते हैं तो H1 क्या बनेगी, 1/√n। H2 क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू I, √2/n। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये इसके इक्वल होती है। हम करते हैं एग्जाम्पल 5। ए होलो वेटलेस हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर है, होलो है, फिल्ड विद लिक्विड, इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ इट्स बेस। इसके बेस, ये जो भी इसका बेस है, इसके एक कोने पे रिम के थ्रू ये हमने लटका रखा। शो दैट द थ्रस्ट ऑन द प्लेन बेस इज टू द वेट ऑफ कंटेन्ड लिक्विड दिस एंड दिस। लेट द हेमीस्फीयर बी सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द रिम। लेट ए रेडियस आ गई हमारी हेमिस्फीयर की, देन ओ जी क्या हो जाएगा, ये ओ और जी सेंट्रोइड हो गया ना हमारा, ये हो गया 3a/8, ठीक है। ए रेडियस है तो ये फार्मूला होता है, ये 3a/8 होता है। तो टेंजेंट थीटा ये कह रहा है ये है, ठीक है। ये जो है ये एंगल बना रहा है सेंट्रोइड हमारा रेडियस के साथ में थीटा एंगल। तो टेंजेंट थीटा हमारा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से, GO/OA, GO/OA दैट इज दिस अपॉन दिस, यानी टेंजेंट थीटा हो गया हमारा 3/8। अब थ्रस्ट हमें निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस
इस बेस का एरिया इनटू में प्रेशर एट ओ, ओ के ऊपर जो प्रेशर है ओ, ये सेंटर है जो बेस का, ठीक है। इसमें हम निकालेंगे ना ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस हो गया पाई ए स्क्वायर और प्रेशर एट ओ हो गया हमारा रो जी ओके, ओके मतलब डेप्थ हो गई सरफेस से ओके। अब ओके हमारा क्या है, ए ओ कोस थीटा। अब ये टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा हो जाए साइन अपॉन कोस थीटा, यानी कोस थीटा क्या है 8 है हमारा, तो यहाँ हम कोस थीटा की जगह पुट कर देंगे 8 रूट दिस अपॉन दिस, ठीक है। यही होगा ना, कोस थीटा हमारा ओके अपॉन ओ ए हो जाएगा। ये वैल्यू पुट की इससे निकाल के, उसके बाद वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, जो पूरा इसके अंदर भरा होगा, और इसका क्या क्या रो ग्रेविटी, रो जी तो है ही है हमारे साथ में, प्लस में एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई ए क्यूब। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, हमें जो निकालना है कि ये कह रहा है थर्स्ट ऑन द प्लेन बेस, इस प्लेन बेस पे टू द वेट कंटेन्ड इन द लिक्विड, जो लिक्विड कंटेंट है उसके साथ में, ये वेट ऑफ लिक्विड कंटेंट वॉल्यूम आ गया हमारा हेमिस्फीयर का, ये थर्स्ट आ ही गया हमारा बेस पे, इनका रेशियो निकाल लेंगे, ये आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये एग्जांपल्स कर लेना बेटा।